ऊपर वाले के प्लान को देखना हो तो यह कहानी आपके लिए है। समय के उस पार होने वाला चमत्कार। अधूरी दुआ। साल 1999 हरिद्वार की एक घाटी में रहने वाली काव्या नाम की एक लड़की थी। वो हर सुबह गंगा किनारे दीप जलाती और कहती, हे गंगे माँ, ऐसा वरदान दो जो मेरी जीवन दिशा दे। काव्या बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप की तस्वीर मंदिर में थी, पर असली चेहरा कभी देखा नहीं। वो एक वृद्ध महिला दादी माँ के साथ रहती थी, जो उसे कहती, ऊपर वाला तुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है, इसलिए तुझे जल्दी अकेलापन दिया है। काव्या बस मुस्कुराती, पर दिल में सवाल दबाए रहती, अगर भगवान है तो मुझे इतना अधूरा क्यों बनाया। रहस्यमय आगंतुक। एक दिन घाट पर एक अजनबी साधु आए। काले वस्त्र, त्रिपुंड माथे पर और आंखों में जलती हुई आग। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे एक ताबीज दिया और बोले, जब समय सही होगा ये ताबीज खुद बोलेगा, उस दिन तुझे ऊपर वाले का असली रूप दिखेगा। काव्या ने पूछा, कौन है आप? साधु मुस्कुराए, मैं बस किसी की अधूरी प्रार्थना का उत्तर हूँ। और वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अंधेरा और आस्था की परीक्षा। कुछ महीनों बाद दादी माँ की तबीयत बिगड़ गई। घर में दवाई का पैसा नहीं था, बारिश ने छत तोड़ दी और हर आस टूट गई। काव्या ने रात भर ताबीज को पकड़कर रोते हुए कहा, अब अगर भगवान है तो कुछ तो संकेत दो। सुबह जब वो बाहर निकली तो देखा गंगा किनारे एक चांदी का सिक्का पड़ा था। वो सिक्का पुराना था, उस पर लिखा था कि विश्वास रखने वाला कभी भी खाली नहीं जाता। काव्या ने उसी सिक्के को मंदिर के दान पात्र में डाल दिया और अगले दिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम पर 50,000 का दान भेजे, बिना कोई नाम बताए। लोगों ने कहा, काव्या के भगवान जाग गए हैं। किस्मत का उलझा धागा। सालों बाद काव्या बड़ी होकर एक अध्यापिका बन गई। वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी, पर किस्मत ने फिर परीक्षा ली। स्कूल में आग लग गई, सारे कागज, सारी मेहनत जल गई। लोग बोले सब खत्म हो गया, पर उसी रात काव्या को सपना आया, एक तेज रोशनी और वही साधु की आवाज। ऊपर वाला कभी खत्म नहीं करता, बस मोड़ बदलता है। अगले दिन सरकार ने उसी जगह पर सर्वशक्ति बाल मंदिर बनाने का प्रस्ताव भेजा, जिसका नाम काव्या के नाम पर रखा गया। काव्या ने तब समझा, जो हम हार कहते हैं वो ईश्वर का पलटने का तरीका होता है। ताबीज का रहस्य। एक दिन जब काव्या मंदिर की सफाई कर रही थी, ताबीज अचानक टूट गया। उसके अंदर से एक नई पुरानी कागज की पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, जिस दिन तेरा जीवन प्रकाश बन जाएगा उस दिन यह खुल जाएगा। उस कागज पर भी एक नाम था, सारंग देव, जो एक प्राचीन संत का नाम था जिसने सदियों पहले हरिद्वार में तपस्या की थी। काव्य ने उस नाम को खोजा और जाना। सारंग देव वही संत थे जिन्होंने एक बार प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे फिर से इस धरती पर भेजना ताकि मैं अधूरी सेवा पूरी कर सकूं। काव्य की रगों में सनसनी दौड़ गई। क्या वो खुद वही आत्मा थी? चमत्कार की सुबह। कुछ महीनों बाद गंगा किनारे भयंकर तूफान आया। पूरा घाट डूब गया, सब हैरान थे। चमत्कार की सुबह। कुछ महीनों बाद गंगा किनारे भयंकर तूफान आया, पूरा घाट डूब गया, पर सब हैरान थे कि काव्य का स्कूल और मंदिर सुरक्षित रहे। पानी ने बाकी सब बहा दिया, पर वहां एक दीपक लगातार जलता रहा, 3 रातों तक बिना बुझा। वो दीपक उसी जगह था जहां बचपन में साधु ने ताबीज दिया था। लोगों ने कहा, वो ऊपर वाला खुद उसकी रक्षा कर रहा था। काव्या ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे समझ आया, जब मैं रो रही थी तब वो योजना बना रहा था। समय का रहस्य। काव्या की उम्र बढ़ी, पर उसकी आस्था और गहरी होती गई। एक दिन एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मुझे भी आपके जैसा स्कूल खोलना है। काव्या मुस्कुराई और उसे वही चांदी का सिक्का दिया जो उसे गंगा किनारे मिला था। बोली, जब लगे कि सब खत्म हो गया, इसे देख लेना। ऊपर वाला कभी देरी नहीं करता, वो बस कहानी लंबी लिखता है। उसी बच्ची का नाम था आर्या। और इस तरह एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक ऊपर वाले का प्लान चलता रहा, समय के उस पार। सीख। ऊपर वाला तब चुप रहता है जब वो सबसे बड़ा चमत्कार लिख रहा होता है। हर गलत मोड़, हर रुकावट, वो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाने की तैयारी होती है। ईश्वर के प्लान को मत आकिए, क्योंकि उसका हिसाब मनुष्य की घड़ी से नहीं, आत्माओं के समय से चलता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।